सबको जय मसीह की। आराधना भवन बहेरा में आपका स्वागत है। आज का संदेश है धन्यवादी बनो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18वां वचन। इस प्रकार से कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस ऐसा कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि सारी बातें मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए भलाई पैदा करते हैं। परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 28 वचन जब पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। हालेलुया। हमने इस बात को देखा कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, तो उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। दाऊद भी यही बात कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। हालेलुया। यह बात, यह बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आप इसे शुरू करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। शुरू में मुश्किल लगेगा, परंतु धीरे धीरे यह उसकी आदत में आ सकता है। हालेलुया। धीरे धीरे ये सब बातें आपकी आदत में आ सकती हैं, क्योंकि जब भी परमेश्वर के प्रति या परमेश्वर के राज्य के प्रति कोई भी काम शुरू करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। जब ज़्यादा टाइम आप प्रार्थना में बैठेंगे, उस टाइम में भी आपको कठिनाई महसूस होगी। आप 10 मिनट 15 मिनट मुश्किल पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा मुश्किल पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप बैठना शुरू करेंगे तो आप घंटों लगातार परमेश्वर के चरणों में बैठ सकते हैं। उसी प्रकार ये धन्यवाद देना भी थोड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है। हर बात में, चाहे वो भला हो या बुरा हो, भली बात में तो हम धन्यवाद देते हैं और दे सकते हैं, पर जब भी कोई मुश्किल बात आती है, जब भी कोई बुराई होती है, बुरी बात होती है, तो उस टाइम पे हम धन्यवाद नहीं देते। संसार में परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है और कुछ नहीं दिया। जो उसने हमें दिया वह ही हम मांगते रहते हैं। जो कुछ उसने हमें नहीं दिया वही हम मांगते रहते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं। लेकिन जो उसने हमें दिया है उसके लिए हम कभी उसको धन्यवाद नहीं देते। हालेलुया। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम दूसरों को देखते हैं, अरे ये चीज़ तो बगल वाले के पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए, इसके पास क्यों है। उस बात को लेकर के हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं। लेकिन शायद जो चीज़ें आपके पास हैं
वो आपके बगल वाले के पास नहीं है, लेकिन उस बात के लिए आप कभी धन्यवाद नहीं देते। उस बात के लिए आप परमेश्वर से कभी ये नहीं कहते कि प्रभु धन्यवाद कि जो दूसरों के पास नहीं है, जो औरों के पास नहीं है, वो आपने मुझे दिया है। ऐसा कभी आप नहीं बोलते। हालेलुया। याद रखें, जो उसने हमें दिया है वह बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। जो उसने हमें और आपको दिया है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम अस्पताल में जाते हैं और लोगों को भयानक रोगों में तड़पते देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मन में ये खुशी होती है कि यह खतरनाक बीमारी हमको नहीं है। क्या उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? आप जाइए, यदि आपको यकीन नहीं है आप जाइए हॉस्पिटलों में, जाके देखिए लोगों को, कैसी लाइलाज समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, कैसी भयानक बीमारियों में लोग पड़े हैं, लेकिन आप तो उनसे भले हैं। क्या इस बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्या इस बात के लिए परमेश्वर धन्यवाद के योग्य नहीं है? कोई भी अपनी इच्छा से बीमार नहीं होता, कोई भी अपनी इच्छा से बीमार नहीं होना चाहता, फिर भी कभी भी कोई भी बीमार हो जाता है, उसका कोई टाइम नहीं होता। कभी भी कोई बीमार हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। मैं एक बार एक परिवार से मिलने गया जिनको लकवा की समस्या थी। वो स्त्री हैं, और जब मैंने उनको देखा वो एकदम सिकुड़ गई थी, लेकिन उनकी आवाज़ निकल पा रही थी। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा, उन्होंने पहचाना नहीं। बाद में मैंने अपने परिचय दिया और रोने लगी। मैंने कहा, रोइए मत। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसे भी दिन आपके जीवन में आएंगे जब आप अपने पैरों पे अपने बलबूते खड़ी नहीं हो पाएंगी, जब आप अपने हाथों से कुछ चीज़ें उठा नहीं पाएंगी? और रोते हुए उन्होंने कहा, कभी नहीं सोचा था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जो कुछ आप हैं उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। औरों से तो आप बेहतर हैं। स्वास्थ्य ही धन है। यदि परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इससे बड़ा धन दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो आनंदित नहीं है, बीमारियों से ग्रसित है, धन भरा पड़ा हुआ है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिठाइयाँ खाने का मन है, मिठाई खाएंगे शुगर बढ़ जाएगा, नहीं खा सकते। समस्याएं हैं, आप तो उनसे अच्छे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बीमारियां कभी भी आ सकती हैं किसी को, कभी भी कोई भी बीमार हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी तंदुरुस्ती हमारे हाथ में नहीं है। अगर आज हम अच्छे हैं तो यह उसकी दया है, इसलिए हमको हमेशा उसका धन्यवाद देते रहना चाहिए। दाऊद कहते हैं कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसका 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। सर से पैर तक जो परमेश्वर ने हमको तंदुरुस्ती दी है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते।
एक आदमी के पास केवल 1 रुपया था और उसने उस रुपए से 4 केले खरीदे और दुख के साथ उनको खा रहा था, तथा परमेश्वर को कहता था, जब तू मुझे खाने को नहीं दे सकता था तो तूने मुझे पैदा क्यों किया? कई बार ये सवाल मन में आते हैं। वो व्यक्ति खा रहा था, 4 केले उसके पास थे, लेकिन परमेश्वर से ये सवाल कर रहा था कि जब तू मुझे खाने को नहीं दे सकता था तो तूने मुझे पैदा क्यों किया? यह 4 केले मेरी आखिरी खुराक है, इसके बाद अब मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं, अब मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसने देखा कि जो 4 केले खाकर उसके छिलके जो उसने फेंके थे, एक आदमी ने उठाकर खा लिए। तब वह तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा और कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने तो केले खाए, वह तो छिलके खा रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार आपके मनों में उठने वाले सवाल परमेश्वर को दुखी करते हैं। कई बार आप अपने आप को कोसते हैं, परमेश्वर को कोसते हैं। यह व्यक्ति भी अपने आप को कोस रहा था, लेकिन यह व्यक्ति उस व्यक्ति से तो बेहतर था। इसने तो केले खाए, लेकिन अगला व्यक्ति ने उसके केले के जो छिलके थे उसको खाया। सचमुच संसार में बहुत गरीबी है। कितने लोग रोज भूखे सो जाते हैं। हमको प्रभु ने जो कुछ दिया है वह बहुत है। हम उसकी पत्नी हैं, वह हमारा पति है। उसको कुड़कुड़ाने वाली, झगड़ा करने वाली, चिढ़ने वाली पत्नी नहीं चाहिए, परंतु धन्यवाद करने वाली, स्तुति करने वाली पत्नी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 21 अध्याय उसका 9 और 19वां वचन पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। हालेलुया। 19वां वचन कहता है, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। हालेलुया। आज हमारा स्वभाव परमेश्वर के साथ कैसा है? जितना ज़्यादा आप उसका धन्यवाद करेंगे, उतनी ही ज़्यादा वह आपको आशीषें देगा। आप इसे परख कर देखें। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। वह स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। भजन संहिता 22 का 3 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु हे परमेश्वर जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा और आपका परमेश्वर इज़राइल की स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान होता है। वो विराजमान है। आप स्तुति का सिंहासन बिछाएं, प्रभु उस पर बैठकर आपसे संगति करेगा। आपका जीवन स्तुति करने वाला होना चाहिए, धन्यवाद करने वाला होना चाहिए। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आप सब धन्यवादी बने, परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आशीष दे आप सबों को। जय मसीह। स्वागतम